अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को? गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं जी मॉर्निंग का सुबह की मॉर्निंग का टाइम है जी आज। तो अर्ली मॉर्निंग बच्चों को स्कूल भेजा है, तो मैंने कहा चलें जी आज आपको इधर का वेदर दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत वेदर होया हुआ है और कितनी अच्छी मॉर्निंग है जी। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और बहुत ही प्यारा मौसम है जी। तो बहुत दिल किया आज खिड़की के पास खड़े होके बाहर का वेदर एंजॉय करने के लिए। तो फिर मैंने अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को भी दिखाया। मैं कहती हूँ चलें जी दिखाती हैं, मॉर्निंग का टाइम है, कोई सब लोग जॉब पे जा रहे हैं। मेरे हबी भी चले गए हैं जॉब पे, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं अब आपको तो बाहर खिड़की में खड़ी हो के ये देखिए ऊपर का स्काई का मौसम कितना खूबसूरत स्काई है जी। कितना साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा आज का वेदर है। तो देखें जी सुबह सुबह का टाइम है, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलें जी फिर आज स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आज रमज़ान की कुछ आज प्रिपरेशन करेंगे, कुछ कल करेंगे तो हमारी डन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये देखिए जी मैंने राजमा को उबलने के लिए रख दिया। ये भी हमारे चाट में सैलड में इस्तेमाल होगा। इधर मैंने इमली को भी गर्म पानी में भिगो के रख दिया। ये थोड़ी देर इसमें रहेगी तो फिर मैं इमली की चटनी, आज आलू बुखारे की चटनी और राजमा उबाल रही हूँ। और जी ये मैंने रात को बना के रखे थे भल्ले। तो ये देखें कितने खूबसूरत सॉफ्ट और नरम एंड मुलायम हो गया है। अब मैं इनको एक जिप लॉक बैग में रखूँगी। ये देखिए कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं जी। तो ये मैं अब जिप लॉक बैग में रखूँगी। और मैंने इधर जी ये चटनियाँ भी निकाल के रख ली हैं, इनको भी जिप लॉक बैग में रखूँगी। और रात को ये देखे जी अदरक और लहसुन को भी मैंने छील के रख लिया है, इनको भी चॉप करके ग्राइंड करके तकरीबन तो मोटा मोटा इनके भी क्यूब्स बना के फ्रिज में रख लूँगी। और साथ साथ जो आज आपको मैं रेसिपीज़ बनाऊँगी वो भी आपको दिखाती जाऊँगी। हाँ जी ये देखें जी, अब मैं समोसा पट्टी बनाने लगी हूँ। समोसा पट्टी के लिए मैंने जी इस तरह मैदे को ये देखिए इस तरह कौन जो है ना इसको छान लेना चाहिए ताकि अंदर से कोई भी लम्स वगैरह या कोई चीज़ हो वो बाहर निकल आए। हम जी ये पैकेट पूरे बड़े बड़े लेके आए हैं। ये 1 kg का एक पैकेट है, तो मैंने 1 kg का डाल लिया है। तो मैं इसमें अब डालूँगी जी घी। आपके पास अगर देसी घी है वो डाल सकते हैं, अगर ऑयल है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं जी पहले इसमें ऑयल डाल के अच्छे से इसको या देसी घी डाल के इसको अच्छी तरह मैं हाथों से मसलूँगी। इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन भी डालूँगी और हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी। ठीक है, डाल के तो मैं ये डो बना के रख लेती हूँ। तो फिर मिलूँगी जब मैं इनकी जो ना समोसा पट्टीस बनाऊँगी ना, तो उस वक़्त आपसे मिलूँगी। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ ही टी स्पून अजवाइन डाल के और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल या घी डाल के मैं इसको अच्छी तरह पानी के साथ गूंद के रख लूँगी। ठीक है, समोसा डो की मैंने पहले भी आपको रेसिपी समोसा बनाने की, होममेड समोसे बनाए थे, दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये साथ साथ बताती जाऊँगी और आपको बताऊँगी जी समोसा बट्टी कैसे बनाते हैं। ठीक है, मिलती हूँ फिर आटा गूंदने के बाद। हाँ जी, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल के 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाला है और जी 2 ही टेबल स्पून मैंने ऑयल भी साथ डाला है और इनको हाथों की मदद से मसल लिया। आप देखें जी इसकी इस तरह बाइंडिंग होनी शुरू हो गई है और ये हमारा बिल्कुल प्रॉपरली तैयार हो चुका है समोसे की डो के लिए। अब इसमें मैं जी पानी डाल के हल्का सा जी हार्ड ही डो को रखेंगे, ज़्यादा ना पतला रखेंगे और ना ही ज़्यादा जी सख्त रखेंगे। बिल्कुल जी नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि हमारे समोसे की डो परफेक्ट होगी
ही समोसा तैयार होगी तो फिर समोसे पट्टी से ही बनेगी। तो इसलिए जब भी ये इस तरह बाइंडिंग होना शुरू हो जाए तो समझे आपकी ये बिल्कुल डो तैयार है और सारी चीज़ें इसमें जग जान हो गई। अब मैं पानी डाल के इसकी डो बना के रख लेती हूँ। डो को मैं सिर्फ ये देखें जैसे ये बाइंडिंग हो रही है ना, इसी तरह ऐसा ही बना के रखूँगी। फिर 30 मिनट का रेस्ट दूँगी, फिर बाद में आपके सामने बनाऊँगी जी समोसे की पट्टी। हाँ जी, समोसे की डो को ये देखें जी कितना हार्ड हमने ये रेस्ट दे दिया डो को। और अब मैं जी चटनी तैयार करने लगी हूँ आलू बहारे की। जी मेरी फेवरेट डिश है जी और मुझे बहुत पसंद है और बड़े शौक़ से हम ये बनाते हैं। और ये 1 किलो तकरीब आधा किलो के करीब जी आलू बहारा है और 2 किलो के करीब मैंने पानी डाल के तो रख दिया पकने के लिए। इधर साथ मैंने इमली का एक बड़े साइज़ का पैकेट लेकर आई थी, तो वो इमली को गर्म पानी में डाल के इसको भी मैंने ऊपर चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये वाली इमली इस्तेमाल करेंगे जी, हम ये लेकर आए हैं। तो इधर से पूरा पैकेट ये वाला। तो अब इसको भी मैं चूल्हा जला दूँगी, दोनों चटनियाँ तैयार कर लूँगी, साथ में इमली की और आलू बहारे की। और ग्रीन चटनी पहले से ही मैंने तैयार कर लिया है, राजमा भी उबर रहे हैं। तो ठीक है जी, अब ये भी तैयार हो जाएंगी तो फिर ये भी मैं आपको तैयार करके ही मिलूँगी। इसमें सिर्फ मैंने थोड़ी सी डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें गुड़, जो शक्कर गुड़ की होती है वो, या ब्राउन शुगर डाल लूँगी। तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और साथ में क्वार्टर टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून मैं जी इसमें काली मिर्च और 1/2 छोटी टीस्पून मैं सिरका इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेमन जूस इस्तेमाल करूँगी। और जी इसमें नट्स जाएंगे, 4 मग्स डालूँगी जी मैं इसमें, जो साथ में थोड़े से बादाम भी छील के डाल लूँगी। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसमें इतनी ही चीज़ें जाएंगी। इमली की चटनी में भी जी कुटी लाल मिर्च और नमक थोड़ा सा और गुड़, खट्टी मीठी चटनी डालूँगी जी, ब्राउन शुगर वो इस्तेमाल करूँगी थोड़ी सी। तो लेमन जूस का ही इस्तेमाल थोड़ा सा करूँगी क्योंकि ख़राब ना हो, इसलिए अगर आप लॉन्ग लाइफ के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 टीस्पून सिरके की भी डाल सकते हैं, इसमें भी 1 टीस्पून सिरके की डाल सकते हैं। तो ठीक है जी, मैं दोनों चटनियाँ तैयार करके फिर मिलूँगी आपको। बस ये देखिए जी, हमारी आलू बहारे की चटनी तैयार हो गई है। इसमें मैंने आलमंड काट के डाल दिए हैं और अब ये जी मैं इधर से ये 4 मग्स विद नट्स के साथ ये डालूँगी जी। ये इसके अंदर बहुत अच्छे लगेंगे। सूरजमुखी के बीज हैं और पम्पकिन सीड हैं, ये सारे नट्स अंदर चले गए। ये हल्की आंच पे छोड़ दूँगी जी अब इसको। और इधर हमारी इमली की चटनी भी तैयार हो चुकी है। दोनों चटनियाँ हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। तो अब इनको मैं डिश आउट करूँगी, जार भर लूँगी। तो पूरे रमज़ान में ये हमारी दही बल्ले वगैरह फ्रूट चाट में काम आएंगे। इधर मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, इधर भी थोड़ा काला नमक डाल रही हूँ, इसका जायका अच्छा आता है चटनियों में। और 1 टीस्पून मैंने इनमें ऑयल भी डाला है नीट फ्रेशनेस के लिए। तो ये देखिए कितनी, अभी इसको इतना ही रखेंगे, जब ठंडी हो जाए तो फिर ये गाढ़ी हो जाती है। तो हमारे आलू बहारे की चटनी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और इमली की भी चटनी। अब मैं समोसा पट्टी तैयार करने लगी हूँ जी। ये देखें जी, मैंने इतने इतने साइज़ के पेड़े बनाए हैं और डो हमारी देखें कितनी सॉफ्ट और नरम और मुलायम है, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा लूज़ है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारे जी 35 जी समोसे बनेंगे मीडियम साइज़ के। और अब मैं इधर से एक पेड़ा उठाऊंगी और इधर से जी ये मैंने इधर मैदा रखा हुआ है, इधर से प्रिंगल करूंगी और रोटियां बेल के रखती जाऊंगी। इस तरह रोटियां बेलूंगी। तो फिर मैं अब आपको जी जब मैं तवे पे डालूंगी रोटियां बेल के तो पट्टी बना के, तो फिर मैं आपको मिलूंगी दोबारा। ये देखें जी, मैंने इक्वल रोटी बना ली हैं। ये 6-6 का पैच बनाने लगी हूँ एक टाइम में। ये रोटियां पहले छोटी बेली हैं, फिर
उनके ऊपर नीचे रख के फिर मैंने बड़े साइज़ की बारी इतनी थिकनेस में इनको बना लिया। तो ये हमारे काफ़ी बड़े समोसे बनेंगे। 6-6 का बैच मैं बना रही हूँ। इधर मैंने तवे को प्री हीटेड होने के लिए रख दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि हमारी जो समोसा पट्टी है इसके ऊपर चिपके नहीं। तो इधर से मैं अब उठा के तो तवे पे डालती हूँ। देखें जी कितनी गोल साइज़ की कितनी अच्छी रोटियाँ समोसा पट्टीस मैंने बेल के ऊपर डाल दी हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। फिर इसकी सम डेज साइड्स चेंज करते रहेंगे। फिर वन बाय वन मैं इनको अलग-अलग करके आपको एक बैच दिखा देती हूँ। फिर इसी तरह मैं सारी समोसा पट्टीस बनाकर रख लूँगी। ये देखें जी मैंने साइड चेंज कर लिया है। बस इतना ही कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देना। ये देखें जब ये पकने वाली हो जाए तो खुद ही ऐसे अलग-अलग हो जाएंगी। और समोसा पट्टी देखें हमारी ज़रा भी मोटी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है जी, होममेड। तो इनको मैं एक एक को उठाऊंगी तो साइड पे करती जाऊंगी। इसी तरह मैं सारी तमाम समोसा पट्टी तैयार कर लूँगी और फाइनल लुक आपको दिखा दूँगी। तो ठीक है जी, अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे करती जाती हूँ। और ये जब तैयार हो जाती हैं तो खुद ही ये देखें इस तरह ये रोटी तैयार हमारी हो चुकी है। इसको साइड से एक बड़ा बर्तन लूँगी, उसमें मैं उतारती जाऊँगी और इस तरह रखती जाऊँगी। ये देखें जी कितनी शानदार हमारी समोसा पट्टी तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह ये दूसरी साइड मैंने चेंज किया, तो इधर से भी ये रोटी को मैं इसी तरह अलग खुद ही होती जाती हैं। ये देखें जब मैं इनको बेल रही थी इनके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और खुशक आटा लगा के, जिस तरह ये मैंने रखी हुई है ना, इस तरह ऑयल स्प्रिंकल किया है, फिर इसके ऊपर आटा तैयार इस तरह रखी हुई हैं। इस तरह मैंने इनको बेल के जी रख लिया। और ये कितनी शानदार और नीट एंड क्लीन और अपनी निगरानी में ये देखें जी कितनी अच्छी होममेड समोसा पट्टीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। अगर आप इससे और मज़ीद बारीक रखना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। हमारे ये जी बहुत बड़े समोसे बनेंगे माशाल्लाह। होममेड समोसे हैं तो बहुत होममेड समोसे नज़र आने चाहिए। तो बच्चे मेरे ये जी लाइक करते हैं, बाज़ार के नहीं लाइक करते। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलें जी, हम मेरे हस्बैंड को भी होममेड ही समोसा पट्टी पसंद है, तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, मैं घर में ही तैयार कर लेती हूँ। तो ठीक है जी, इसी तरह मैं सारी तैयार करके तो फिर फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। हाँ जी, ये देखे जी माशाल्लाह से हमारी समोसा पट्टी तैयार हो चुकी है। अब इनको मैं जी 1.5 सारे समोसे तैयार हो जाएंगे हमारे माशाल्लाह। तो अब मैं जी समोसा पट्टी आपको काट के दिखाती हूँ। इधर जी सेंटर में से जी काट करेंगे, फिर इधर से थोड़ा कट करेंगे और फिर इधर से थोड़ा। तो इस तरह मैं आपको समोसा पट्टी, अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो फिर आप इतने साइज़ के ही रखें। अगर आपको छोटे चाहिए तो फिर आप साइडों से ये मिनी समोसा का भी निकाल सकते हैं साइडों से। तो मैं सेंटर में से सबसे पहले काटूंगी इक्वल करके, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें जी मैंने सेंटर में से काट लिया है। अगर आपको बड़े समोसे चाहिए तो आप इस तरह बनाकर इनकी इस तरह फिलिंग करेंगे हम जी, इस तरह, तो ये बड़े साइज़ के बनेंगे। अगर आपको स्मॉल साइज़ के चाहिए तो आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी के खुद बॉस हैं। अगर आप पाकिस्तानी स्टाइल से खाना चाहते हैं तो इस तरह आप इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लें। अगर आप इससे छोटे बनाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको और काट के मज़ीद दिखा देती हूँ। देखिए जी मैंने दोनों साइडों से तरीक़ों से आपको बता दिया। अगर आप इस साइज़ के बनाना चाहते हैं तो इस तरह आपका बड़ा समोसा तैयार होगा। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं जी, जो मैंने आपको समोसा पट्टी बाज़ार की तरह जो मिलती है उस तरह भी काट के बता दिया है, तो आपके ये मीडियम से भी फुल साइज़ के जी समोसे बनेंगे। इस तरह इसकी फिलिंग करके ऊपर से इसको आप इस तरह बंद कर लेंगे तो आपका समोसा तैयार हो जाएगा। तो ठीक है जी, ये मेरी समोसा पट्टी तैयार हो चुकी हैं। और ये देखें जी साथ में मिनी समोसास की भी, अगर आपको मिनी चाहिए तो आप इनको मिनी बना लें। अगर आप ये पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पापड़ी बना लें।
तो ये भी ज़ाया नहीं करने, इनके मिनी समोसास बनेंगे। ठीक है जी, 3 किस्म के मैंने आपको समोसे की कटिंग दिखा दी है। तो अब मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने पर। तो फिर अगला मिलती हूँ आपसे 2 मिनट के बाद। हाँ जी, अब मैं जी बेसन की दही बल्लों वाली फुल्कियाँ बनाने लगी हूँ जी। तो ये वाला कप मैंने एक बेसन का लिया है और इसमें मैं डालूँगी जी 2 से 3 चम्मच चक्की के आटे के। तो जब भी आप बनाएं दही बल्ले वाली फुल्कियाँ बनाएं तो उसमें या आपने आटा मकई का डालें चाहे गेहूँ का डालें। अक्सर जी मार्केट से जब हम लेकर आते हैं तो उन्होंने ये डालने लेकर आते हैं जी, तो इतनी होती हैं नरम मुलायम। तो फिर मैंने जी पूछा, आज ये ख़ास रेसिपी है उनकी शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया जी जो भी मार्केट से फुल्कियाँ आती हैं उनमें जी गेहूँ का आटा शामिल होता है, तो इस वजह से वो बहुत नरम और मुलायम और टूटती नहीं है। तो इसलिए मैंने जी बेसन में 2 से 3 चम्मच डाल दिए हैं गेहूँ के आटे के, और इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और जी 1/4 टीस्पून अजवाइन और क्वार्टर ही टीस्पून मीठा सोडा और हाफ़ टी स्पून नमक डालने लगी हूँ जी। तमाम चीज़ें मैंने डाल के मिक्स अप कर लिया है। अगर कोई कमी पेशी लगी तो इसमें मैं मज़ीद और बेसन भी ऐड करूँगी, लेकिन इतने सारे बेसन से ढेर सारी फुल्कियाँ हमारी तैयार होंगी। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो मिक्स अप करेंगे, दही को अच्छे से बीट करेंगे कि बेसन को, कि इनकी जो लम्स है ना अंदर लम्स ना पड़े और मिक्स अप अच्छे से हो। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है, कलर आ रहा है। तो मैं इनको अच्छी तरह बीट कर लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपको बीट करने के बाद। हाँ जी, ये देखिए अच्छे तरीके से ये सारा बीट हो गया। हमें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड करूँगी। येलो कलर की आपको जी फुल्कियाँ नज़र आती हैं जब भी मार्केट से लेकर आते हैं जो भी, तो उन्होंने जी अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला होता है कलर इन्हेंस करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं और डालूँगी, डाल के तो इसको मैं थोड़ा रेस्ट दूँगी, अच्छे से फूलेगा। तो फिर जब मैं जी 30 मिनट का रेस्ट दूँगी तो फिर मैं जब और मज़ीद पानी ऐड नहीं करूँगी, अगर गाढ़ा हुआ तो फिर मैं दोबारा इसमें पानी डाल लूँगी और दोबारा इसको अच्छे से बीट करूँगी। बीट करके बनाए ना तो बहुत फ्लफ़ी और बहुत अच्छी बनती हैं। तो ठीक है जी, हमें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए। ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है फुल्कियों का, इससे इतनी ज़्यादा और ढेर सारी हमारी फुल्कियाँ तैयार होंगी। तो ठीक है जी, अब 10 o'clock हो गए हैं, तो मेरा नाश्ते का टाइम भी हो चुका है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट लिया हुआ है। तो बेबी भी उठ गई है, उसको भी थोड़ा सा देख लूँ, कुछ अपने लिए नाश्ता बना लूँ। तो फिर खा के नाश्ता करके तो फिर मैं आपके सामने जी फुल्कियाँ बनाऊँगी। तो मिलेंगे हम आपको 30 मिनट रेस्ट पे जाएंगी फुल्कियाँ, और 30 मिनट ही हम भी रेस्ट के लिए जाएंगे। ओके, मिलते हैं 30 मिनट के बाद। ये देखें जी, मेरी काफ़ी सारी फुल्कियाँ तैयार हो रही हैं। तो मैंने कहा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये सांचा है जी फुल्कियों वाला, इसके अंदर डाल के तो मैं बना रही हूँ जी। तो अब मेरे पास स्टैंड नहीं है मोबाइल का, तो मैं हैंड से ही जी एक हैंड से पकड़ कर दूसरे हैंड से बना रही हूँ वीडियो। तो अभी मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं है कि वो मेरी हेल्प करे, स्कूल गए हुए हैं। तो मैं जी इस सांचा मैंने आपको बता दिया है, इस सांचे में डाल के तो मैं बना रही हूँ। तो ठीक है, मैं अब इसमें ऑयल में डाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए इस तरह मेरा बेटा आ गया, तो मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ। एक जगह पे नहीं इसको रखना, ये डाल के इस तरह, तो ये नीचे से ये देखिए सारी बूंदी निकल रही है। इस तरह जी ऊपर से ऐसे स्पून की मदद से हिलाना है। ये देखें इस तरह ये एक पैच और हो गया तैयार। इसी तरह मैं सारी बूंदी तैयार कर लूँगी। ये देखें जी कितने अच्छे से अंदर डिप हो गई हैं। इधर रखना था, कैमरा आपके इधर रखा हुआ था। ये देखें बच्चे हैं ना, उनको भी नहीं पता चलता। तो जी ढेर सारी मेरी जी तैयार हो जाएंगी फुल्कियाँ। तो फिर मिलेंगी जी अब
जब तैयार हो जाती हैं तो। हाँ जी, ये देखें जी कितनी शानदार ढेर सारी हमारी दही फुल्की तैयार हो चुकी है। और इसको अब मैं ठंडा करने के लिए रखती हूँ, तो फिर मैं जिपलॉक बैग में डाल के फ्रिज में रखूँगी जी। अब मैंने जी रात का खाना शुरू कर लिया जी। बना रही हूँ जी मैं ग्रीन वेजिटेबल यानी कि बीन्स एंड आलू के साथ मैं बीन्स बनाऊंगी। तो जिसके लिए मैंने जी हाफ कप ऑयल लिया, एक प्याज लिया बड़े साइज का, एक टमाटर लिया, एक सब्ज़ मिर्च लिया, इसको सोते कर लिया। अब इसके साथ मैं जी डाल लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में एक हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून पीसी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, और हाफ़ टी स्पून जी हल्दी है, और 1 टीस्पून सब धनिया पाउडर है, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने सुबह बनाया वो एक टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके साथ ही, ताकि थोड़ा सा पानी था अदरक लहसुन का, उसी में मैंने मसाले डाल के रख दिए थे। अच्छे से हमारे मसाले जो है ना डिप हो जाएं और अच्छे से इनकी बनाई हो जाए। तो ये तमाम मसाले मैंने डाल दिए हैं। ये बहुत झटपट इजी रेसिपी है जी, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सादा। तो ये देखें जी, थोड़ा सा मसाले को मैं भूनूंगी जी। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। सुबह की उठी हुई हूँ आपके सामने ही, तो कितने सारे काम कर भी लिए हैं, तो बाकी अभी तक बाकी पेंडिंग काम पड़ लिए हैं जी। तो टाइम क्या मिलता है अपने आप को देने का, कोई टाइम नहीं मिलता। अभी छोटी बेबी है, वो भी है, वो भी बहुत कोऑपरेट करती है, इतना तंग नहीं करती, खेलती रहती है। तो माशाल्लाह बड़े बच्चे आए हैं, फिर उनको भी खाना दिया दोपहर का, और अब साथ में जी रात का खाना शुरू कर दिया। ये वह ग्रीन वेजिटेबल और आलू हैं जी, एक बड़े साइज़ का आलू लिया, और ग्रीन फलियाँ लेकर आए थे, लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था। तो मैंने कुछ पैकेट्स बना के फ्रिज में रख लिए हैं। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है जी। वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो सारा दिन के काम कर कर के बंदा रात को बेड पे जाता है थक टूट के, तो होश ही नहीं होती जी क्या अपने आप को टाइम देना तो क्या नहीं देना। तो काम है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अभी इधर मेरे बर्तनों ने कि कहते हैं ना, कोई फलाने की बरात आई हुई है, जंज चढ़ी है, इसी तरह मेरे भांडियां ने किचन दे विच ना जंज चढ़ी है। उन्हें दे बाद मैं ये सा पका के तो फिर मैं इनको वेट दे दूँगी, जो ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। तो फिर मैं जी इसमें बर्तनों की तरफ हो जाऊँगी, और साथ में पहले मैं आटा गूँधूँगी। देखिए एक अकेली औरत कितना काम करती है। तो सारा दिन अगर हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, तो जो पीछे से बेचारी औरत होती है, वो भी सारा दिन लेडी जो घर के काम काज करके वो भी जॉब करती होती है। एक पल भी, जो बच्चों वालों को तो एक पल भी नहीं मिलता जी रेस्ट करने के लिए, बड़ी मुश्किल से अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो इसको जी थोड़ी देर भुनाई करके मैं थोड़ा 1 गिलास पानी डाल के वेट लगा दूँगी। शोरबे वाली ये बनाएंगे जी हम, और फिर मैं आटा गूँध लेती हूँ साथ, और फिर बाद में बर्तन धोऊँगी। तो अब मैं आपको मिलूँगी जी वेजिटेबल को डिश आउट करते वक्त, ठीक है जी। जी व्यूअर्स, ये देखे जी फाइनल लुक, वेजिटेबल ग्रीन बीन्स एंड आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने जी, विद शोरबे वाली। ये लाइक करते हैं, हमारे घर में शोरबे वाली होनी चाहिए चीज़। तो ये मैंने साथ में डिश बना लिया है जी। रेसिपी ग्रीन वेज जो बीन्स होते हैं वो हैं, और साथ आलू। और इधर जी जो मैंने लहसुन अदरक के क्यूब्स बनाए, सुबह ग्राइंड किया था चॉप, तो उनको मैंने डाल दिया हुआ है इनमें। ये जो फ्रिज के होते हैं जी पीसीज बनाने के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए, तो ये अब मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब थोड़ा सा इनको ठंडा करूँगी, तो फिर जिपलॉक बैग में तैयार कर लूँगी। और ये जी आलू बुखारे की चटनी है, ये देखिए कितनी शानदार लुक आई है इसकी। और एक ही ऐसा बॉल मैंने बना के अपनी फ्रेंड के घर भेजा है। और ये जी मैंने इमली की चटनी को इसमें डाल लिया कंटेनर में। ये देखिए ऊपर से इस तरह जी काफ़ी बन गई थी, तो एक बड़ा बोल मैंने अपनी फ्रेंड्स के घर भेजा, और 2 मैंने रख लिए हैं, एक छोटा और एक ये बड़ा। और साथ में ये देखें जी मैंने सुबह राजमा को भी उबाल के रख लिया था, ये भी हेल्थ के लिए, किडनी बीन जिसे कहते हैं,
ये सैलड बनाया करेंगे, दही भल्ले, फ्रूट चाट उसमें ऐड किया करेंगे। चने भी मैंने कल उबालूंगी जी, चने, वाइट चने। और इसमें जी साथ मैंने आपको दिखाई है रेसिपी जी, ये देखिए जी कितनी शानदार बूंदी तैयार हो गई है जी। बिल्कुल इसका इतना अच्छा टेस्ट था कि दिल कर रहा था कि अभी से निकाल के खा लें। इसका डार्क कलर इसलिए करते हैं क्योंकि जब इसको पानी में भिगोना होता है तो ये इसका वाइटनेस इसकी आ जाती है, तो इसलिए इसे ऐसे में इसका कलर ज़्यादा डार्क करना पड़ता है। और जी ये देखें जी समोसा पट्टी, कुछ मैंने शॉर्ट की हैं और कुछ मैंने बड़े ही रखे हैं। ये बना के सुबह आपके सामने बनाई थी, वो भी मैंने फ्रीज़ कर दिया। और साथ में ये जी थोड़ी सी साबुन से जो निकाले हैं ये हमारे जी नमक पारे वगैरह या पापड़ी चाट बनाएंगे, और ये छोटे समोसी जो होती हैं उन वो बना सकते हैं जी इससे। तो ये ढेर सारी आज मैंने सारा दिन की मेहनत की है, सुबह की लगी हुई थी। तो साथ में मैंने ये देखे इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए हुए थे, बहुत धोए हैं। इनकी बारात आई हुई थी, इनको खिला पिला के फारग किया है। और ये देखे इस तरह मैं प्याज को जो हो जाते हैं ना, तो मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है, तो इनकी शाहें निकल आई हैं। और ये ग्रीन लीव्स वाले प्याज निकल आए हुए हैं। तो साथ में कल भी साथ साथ आपको शेयर करती जाऊंगी रमज़ान प्रिपरेशन। आज इतनी तैयार की है जो आपके सामने पेश की है। तो ठीक है जी, फिर चलती हूँ। दुआओं में याद रखिए। कल फिर एक और अच्छी सी प्रिपरेशन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक ये देखें और अपने घर में बनाएं। और रमज़ान करीम आने वाला है, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, पहले से ही सब कुछ बना के रख लें, क्योंकि बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना है, हमारे लिए रहमत लेकर आए। और जी इस महीने में जितनी भी इबादत की जाए कम है, तो अपने आप को टाइम देने के लिए, नमाज रोज़े के लिए इसलिए पहले ही सब कुछ आप झटपट तैयार करने के लिए आप ये चीज़ें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ग्रीन चटनी भी मैंने आपको दिखा दी हुई है। तो फाइनल लुक जी जो सब आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 आपके सामने बना रही हूँ। तो फिर जी फाइनल डन मैं आपको जो ऑल सारी चीज़ें बनाई हैं एक दिखाऊंगी लास्ट वाले दिन, नेक्स्ट डे। तो ठीक है जी, फिर चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। तो कल फिर लौट कर आऊँगी अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मेरी इन रेसिपीज़ को देखें, फॉलो करें। और मेरे चैनल को जो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके तामल की हमें ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। तो ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, हैव ए इंजॉय। आज वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी क्योंकि वेदर भी इधर का बहुत अच्छा था। तो ज़ाहिर फिर चीज़ें बनाए तो मैंने अभी बहुत शार्ट करके आपको दिखाई हैं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।